नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल। स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। जैसे कि पता ही है कि केबीसी सीज़न 17 के रजिस्ट्रेशंस नेक्स्ट वीक मंडे 14 अप्रैल से स्टार्ट होने वाले हैं और जिस पल का आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे वो भी पल आ चुका है। हम टर्म्स एंड कंडीशन के लिए वेट कर रहे थे सीज़न 17 के, तो फाइनली केबीसी सीज़न 17 रजिस्ट्रेशन के लिए टर्म्स एंड कंडीशन आ चुकी है। तो टर्म्स एंड कंडीशन देख लेते हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉल फॉर एंट्री। तो इज़ द process call for entry is the process when registrant can participate in the show by answering question as per the schedule from April 14th 2025 to May 2 2025। तो KBC सीज़न 17 के रजिस्ट्रेशन का टाइम पीरियड है 14 अप्रैल से लेकर 2 मई तक। इस बात का आपको ध्यान रखना है। फ़ोन अ फ्रेंड के लिए भी एक सूचना दी गई कि ए फ्रेंड ऑफ द पार्टिसिपेंट हु इज सेलेक्टेड बाय द पार्टिसिपेंट एज फ़ोन फ्रेंड लाइफलाइन कैंडिडेट शुड बी अबव 18 ईयर्स ऑफ एज। यहाँ पर दिया गया है, मतलब अप्रैल 14 इस डेट पर उनका एज अबव 18 ईयर्स होना चाहिए। अभी सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात, एनी पर्सन हु पार्टिसिपेट इन द शो हु इज़ अबव 18 ईयर्स ऑफ एज एज ऑन अप्रैल 14 2025 केबीसी सीज़न 17 में रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्ट्रेंट जो भी पर्सन है कंटेस्टेंट, उनका एज 14 अप्रैल के दिन 18 ईयर्स कंप्लीटेड होना चाहिए। इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड रिसाइडिंग इन इंडिया। अभी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने मेंशन किया है, हैज़ नॉट मेड इट मोर देन वंस टू द ऑडिशन राउंड ऑफ द शो अक्रॉस ऑल द सीजन ऑफ द शो इंक्लूडिंग द करंट सीजन। तो उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि जो भी पार्टिसिपेंट है हैज़ नॉट मेड इट मोर देन वंस टू द ऑडिशन राउंड टू पार्टिसिपेट इन दिस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। और दिया है हैज़ नॉट मेड इट टू द हॉट सीट ऑफ द करंट और एनी प्रीवियस सीजन ऑफ केबीसी हिंदी। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए पार्टिसिपेंट शुड नॉट मेड टू द हॉट सीट, ये भी उन्होंने मेंशन किया है। और ऐसे ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं। तो फिर हम अभी जो केबीसी सीज़न 17 के लिए रजिस्ट्रेशन का पूरा शेड्यूल है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि 14 अप्रैल से केबीसी सीज़न 17 के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं। तो इस सीज़न रजिस्ट्रेशन के लिए आपसे टोटल 18 सवाल पूछे जाएंगे। आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है 14 अप्रैल के दिन। फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, सेकंड क्वेश्चन 15 अप्रैल को, थर्ड 16 अप्रैल को, फोर्थ 17 अप्रैल, फिफ्थ 18 अप्रैल, सिक्स्थ 19 अप्रैल, 7 20 अप्रैल, 8 21 अप्रैल, नाइन्थ क्वेश्चन 22 अप्रैल, 10th क्वेश्चन 23 अप्रैल, 11th क्वेश्चन 24 अप्रैल, 12th क्वेश्चन 25 अप्रैल, 13th क्वेश्चन 26 अप्रैल, 14th क्वेश्चन 27 अप्रैल, 15th क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा 28 अप्रैल के दिन, 16th क्वेश्चन 29 अप्रैल के दिन, 17th क्वेश्चन 30 अप्रैल के दिन, और लास्ट क्वेश्चन नंबर 18 जो है 1 मई के दिन पूछा जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा गोल्डन चांस है। टोटल आपको 18 क्वेश्चन के थ्रू रजिस्ट्रेशन करने के लिए मौका मिलेगा 18 टाइम्स। अगर मान लीजिए आप एक क्वेश्चन में भी चांस मिस कर जाते हैं तो आपके पास बहुत सारे मौके हैं इस बार। और जैसे कि आप सभी को पता ही है, जैसे ही फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका जो आंसर करने के लिए लाइन ओपन होती है रात 9 बजे से लेकर नेक्स्ट डे 8:59 से पहले आपको क्वेश्चन का आंसर सबमिट करना होता है, सही आंसर। तो 24 आवर्स का टाइम होता है आपको आंसर करने के लिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि टोटल 18 क्वेश्चन पूछे जाने हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। आपके लिए बहुत बड़ा मौका बन सकता है। और आपको अगेन वन इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ, ये जो टोटल 18 क्वेश्चन है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बाद रैंडमली उस क्वेश्चन के आंसर जिन्होंने सही दिए हैं उनको रैंडमली पिक किया जाता है। मान लीजिए अगर उनको टोटल अराउंड 20,000 या 25,000 लोग शॉर्टलिस्ट करने हैं IVR कॉल के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग हर क्वेश्चन में रैंडमली पीपल को सेलेक्ट किया जाता है, कंटेस्टेंट को। तो इसमें ऐसा कोई ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, ये रैंडमली प्रोसेस होता है। अगर आपके लक में होगा तो आपको IVR कॉल आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। ये पूरा लक पर प्रोसेस डिपेंड करता है। सिर्फ आप ट्राई कर सकते हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, मतलब ट्राई करते रहना है। अगर एक क्वेश्चन में भी नहीं आता है IVR कॉल तो अगले क्वेश्चन में डेफिनेटली आएगा।
तो ये था लेवल 1। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि one show question having for multiple choice answer option will be aired each day beginning from April 14th to May 2 2025। इस बीच आपका जो KBC सीज़न 17 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहेगा। फिर जो आपको मेथड दिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए, रजिस्ट्रेंट कैन रजिस्टर यूजिंग द SonyLiv एप्लीकेशन and can register using WhatsApp through the method in the point mentioned below। A total 18 unique question will be asked। ये बहुत ही मतलब अच्छी बात है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस बार पूछे जाने वाले हैं, आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। प्रमोशन विल बी एड इन्वाइटिंग ऑल व्यूअर्स टू रजिस्टर फॉर द शो व्हाट्सएप एंड SonyLiv। तो आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए 2 मेथड फॉलो करने होंगे। ये या तो आप SonyLiv ऐप का यूज़ करके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के मदद से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। एज़ पर योर कन्वीनियंस, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन पीरियड मतलब नोट कर लीजिए, अप्रैल 14 से लेकर मई 2 के बीच में टोटल 18 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो अभी आपको बता देता हूँ कि रजिस्ट्रेशन मेथड या तो आप SonyLiv से कर सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया था SonyLiv पर मतलब रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो अभी आपको बता देता हूँ व्हाट्सएप का यूज़ करके आप कैसे मतलब रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो SonyLiv ऐप का मैंने पिछली वीडियो में बताया है, आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। अभी व्हाट्सएप का मैं बताता हूँ आपको, व्हाट्सएप से आप कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि कॉल फॉर एंट्री क्वेश्चन विल नॉट लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन। मतलब अगर आप आंसर नहीं करते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो सबसे पहले SonyLiv ऐप का तो मैंने बता दिया है, फिर से एक बार बताता हूँ। आपको SonyLiv ऐप को डाउनलोड करना है। अगर आप न्यू यूज़र है तो आपको साइनअप करना होगा मोबाइल नंबर एंटर करके। फिर आपको OTP आएगा। OTP आने के बाद आपको आपका फुल नेम, जेंडर, आपका ईमेल ID, ये पूरी डिटेल मतलब एंटर करके आप साइनअप कर सकते हैं। उसके बाद KBC के प्रोफाइल में जाकर आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। आपका एज 18 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए। उसमें भी सेम ऐसी बेसिक डिटेल्स जो होती है आपकी, जैसे कि आपका नेम, एज, जेंडर, मोबाइल नंबर, ऑक्यूपेशन, आपकी सिटी में रहते हैं, ये पूरी बेसिक डिटेल्स आपको वहाँ पर सबमिट करनी होती है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आप KBC की प्रोफाइल तैयार हो जाएगी। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन के क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। अभी इन ऑर्डर टू पार्टिसिपेट थ्रू व्हाट्सएप फॉलो बिलो प्रोसेस। तो सबसे पहले स्कैन द QR कोड डिस्प्लेड इन द चैनल पीरियोडिकली व्हेन द कॉल फॉर एंट्री लाइन्स आर ओपन। अदरवाइज़ आप इस नंबर को भी सेव करके मतलब एक्सेस कर सकते हैं। व्हाट्सएप का जो पेज होता है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो ये नंबर सेव करके वहाँ पर आप आई थिंक SonyLiv आशीष का नंबर है, ये नंबर सेव कर लीजिए 8591975331। SonyLiv आशीष का होता है। सिंपली वहाँ पर आपको जैसे आप एंटर करेंगे आपको कैपिटल में KBC या KBC 17 टाइप करना है और सेंड करना है। इसमें भी आपको रजिस्ट्रेशन मेथड फॉलो करना होता है। तो सबसे पहले आपको टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करनी होती है। फिर आपका नेम, एज, जेंडर सब वेरीफाई होता है। वो आपको एंटर करने के बाद आपका जो कंप्लीटेड एज है इन ईयर्स वो आपको मेंशन करना होता है। फिर आपका जेंडर आपको सेलेक्ट करना होता है। एरिया ऑफ रेसिडेंस आप कहाँ रहते हैं, आपका एजुकेशन क्या है, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, ये डिटेल्स आपको वहाँ पर सिलेक्ट करनी होती है। और जैसे ही आप बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करके आपकी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसके ऑप्शंस दिए जाएंगे आपको 4। जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा उसको सेलेक्ट करके आपके क्वेश्चन का आंसर सबमिट करके आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। अभी लेवल 2, तो जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशंस कंप्लीट कर लिए 14 अप्रैल से लेकर 2 मई तक, तो जिन्होंने भी मतलब रजिस्ट्रेशन किया है उनमें से जो भी लोग रजिस्ट्रेशन किए उनमें से अप्रोक्सीमेटली 33,000 वैलिड एंट्रीज विल बी सेलेक्टेड बाय रैंडमाइजर सॉफ्टवेयर। तो ऑलमोस्ट 33,000 लोगों को IVR कॉल की जाएगी आफ्टर रजिस्ट्रेशन। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है IVR कॉल 33,000 लोगों को ऑलमोस्ट की जाएगी। वंस ए मोबाइल टेलीफोन नंबर इज चोजन इट वुड नॉट बी चोजन फॉर द सेकंड टाइम ड्यूरिंग एनी ऑफ द राउंड। मान लीजिए अगर आपने रजिस्ट्रेशन में से आपका 14 अप्रैल का जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर दिया और उसके ऊपर ही आपको IVR कॉल आया, तो उसके बाद आपको सेकंड टाइम नहीं आएगा। हर नंबर पर सिर्फ एक बार कॉल आता है। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम 2 या 3 नंबर से ट्राई कीजिए, डिफरेंट नंबर।
या फिर आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं टोटल, उनके हर एक मोबाइल नंबर पर आप मतलब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा मोबाइल नंबर पर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उतने ही ज़्यादा आपका मौका बनेगा केबीसी में हॉट सीट तक जाने के लिए। तो वैलिड एंट्रीज विल बी शॉर्ट लिस्टेड बाय द रैंडमाइजर सॉफ्टवेयर डेली बेसिस फ्रॉम द वैलिड एंट्रीज रिसीव्ड फॉर ईच डे फ्रॉम 9 PM टू नेक्स्ट डे 8:59 से पहले। तो रैंडमली सिलेक्ट किए जाते हैं जब आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट किए जाएंगे। इसमें ऐसा कोई नहीं है कि आपने जल्दी आंसर दिया या फास्ट आंसर दिया तो आपका सिलेक्शन होना चाहिए, ऐसा कोई नहीं होता है। रैंडमली सिलेक्शन होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर प्री डिफाइंड रिजर्वेशन क्राइटेरिया भी उन्होंने मेंशन किया है। यहाँ पर जोन 8 दिए गए हैं। जोन 1 में मुंबई दिल्ली है, जोन 2 गुजरात दमन दीव नगर हवेली, जोन 3 में महाराष्ट्र एक्सेप्ट मुंबई गोवा, जोन 4 पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर लद्दाख राजस्थान, जोन 5 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, जोन 6 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बिहार झारखंड, जोन 7 वेस्ट बंगाल उड़ीसा आसाम सिक्किम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और जोन 8 रेस्ट ऑफ इंडिया। तो व्यूवरशिप के बेसिस पर ये रिजर्वेशन क्राइटेरिया होता है। यहाँ पर एज दिया गया है मेल फीमेल्स का, और उसके अकॉर्डिंग ये रिजर्वेशन क्राइटेरिया होता है, एज के बेसिस पर होता है स्पेसिफिकली अगर बोला जाए तो यहाँ पर दिया गया है इन द इवेंट वन और मोर सेल्स ऑफ द ग्रेड आर नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग कंप्लीटेड बाय द रैंडमाइजर सॉफ्टवेयर ड्यू टू इनएडिक्वेट वैलिड एंट्रीज, बैलेंस में बी फिल्ड एज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनी। अगर मान लीजिए किसी रीज़न से जितनी वैलिड एंट्रीज उनको चाहिए अगर वो नहीं मिलती है तो उनके अकॉर्डिंग जो बची हुई एंट्रीज़ है तो वो फुलफ़िल की जाएगी एज़ पर कंपनी। यहाँ पर उन्होंने दिया गया है shortage in the grid on any one day could either be made up from other correct registration of that day, incorrect registration of that day or in subsequent days। मान लीजिए अगर उनके पास वैलिड एंट्रीज कम पड़ जाती है तो सेम डे जो भी अदर वैलिड एंट्रीज होती है उनमें से चूज़ किए जाएंगे। तो आगे ने यहाँ पर ए टोटल अप्रोक्सीमेटली ऑफ 33,000 वैलिड करेक्ट एंट्रीज ऑफ द रजिस्ट्रेंट्स रिसीव्ड विल बी कॉल्ड बैक थ्रू IVR कॉल ऑन द नंबर यूज्ड फॉर रजिस्ट्रेशन एज पर द डिटेल्स अवेलेबल विद द कंपनी। तो जैसे आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे ऑलमोस्ट 33,000 लोगों को IVR कॉल आएगी जिस नंबर से आपने KBC के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। तो आपको जो IVR कॉल की जाएगी वो अप्रैल 18, 2025 से लेकर मई 5, 2025 के बीच में की जाएगी। तो आपका रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाला है 14 अप्रैल से, और आपको जो IVR कॉल आनी स्टार्ट हो जाएगी वो होगी अप्रैल 18 से लेकर मई 5, 2025 के बीच में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। आपके IVR स्टार्ट होंगे 18 अप्रैल से लेकर 5 मई तक। तो जैसे ही आपको IVR कॉल आएगी, मैंने इसके बारे में भी पिछली वीडियो में बताया है कि क्या क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन जो करने वाला व्यक्ति है उनको कॉल आएगी रजिस्टर मोबाइल नंबर पर। अगर मान लीजिए आपने कॉल मिस किया किसी वजह से, अगर आप बाहर हो या आपका प्रॉपर नेटवर्क ना हो और आप कॉल अगर मिस करते हैं तो इस सिचुएशन में KBC टीम की तरफ से आपको मैक्सिमम 3 बार कॉल किया जाएगा मैक्सिमम, तो उसके बाद कॉल नहीं किया जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जितना हो सके उतना फर्स्ट अटेम्प्ट में कॉल को पिक कर लीजिए। इफ़ रजिस्ट्रेंट इज बिजी और नॉट रीचेबल देन 2 more attempts विल बी मेड टू कॉल द रजिस्ट्रेशन एट इंटरवल ऑफ 30 minutes ईच फ्रॉम द टाइम ऑफ द प्रीवियस अटेम्प्ट। मान लीजिए आपने फर्स्ट टाइम में कॉल पिक नहीं किया तो 30 minutes के इंटरवल के बाद आपको फिर से कॉल किया जाएगा। सेकंड टाइम भी अगर आपने पिक नहीं किया तो 30 minutes के इंटरवल पर आपको फिर से एक बार कॉल किया जाएगा। ऐसे टोटल 3 times आपको कॉल किया जाता है। जैसे आपको कॉल किया जाएगा तो सबसे पहले आपको बता दिया जाता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ KBC सीज़न 17। तो आपको पहले आपकी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है, हिंदी इंग्लिश। उसके बाद रजिस्ट्रेंट विल बी आस्क्ड टू कंफर्म इफ़ द रजिस्ट्रेंट हैज़ रजिस्टर्ड फॉर KBC। तो आपने रजिस्ट्रेशन किया है, रजिस्ट्रेशन करने वाले व्यक्ति आप खुद है तो यस यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होता है। अगर आपने नो सेलेक्ट किया, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात दी है कि इफ़ रजिस्ट्रेंट सेलेक्ट नो देन IVR कॉल विल टेल द रजिस्ट्रेंट दैट दे कैन नॉट पार्टिसिपेट फर्दर एंड द कॉल विल गेट डिसकनेक्टेड। तो यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है इस बात का कि इस पर जब आपसे पूछा जाएगा कि रजिस्ट्रेशन करने वाले व्यक्ति आप खुद है तो आपको यस करना है। अगर नो कर देंगे तो कॉल डिसकनेक्ट हो जाएगी। द रजिस्ट्रेंट विल देन बी इन्फॉर्म्ड दैट इफ दे
get selected for final round, they would be required to attend ground audition and the show shoot between specified time period and ask for their confirmation for attendance. उसके बाद आपको जो है इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको ग्राउंड ऑडिशन देने के लिए मुंबई जाना होगा और आपका वहाँ पर वीडियो ऑडिशन भी होगा आफ्टर ग्राउंड ऑडिशन। इफ़ रजिस्ट्रेंट सेलेक्ट नो देन IVR विल टेल द रजिस्ट्रेंट दे कैन नॉट पार्टिसिपेट फर्दर एंड द कॉल विल गेट डिस्कनेक्टेड। अगर आप आपके अवेलेबिलिटी के लिए येस नहीं करते हैं तो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो रजिस्ट्रेंट विल बी आस्क्ड टू एंटर एज इन कंप्लीटेड ईयर एज ऑन April 14, 2025। तो April 14, 2025 के दिन आपकी जो भी कंप्लीटेड एज है इन ईयर्स में वो आपको करेक्टली मेंशन करनी है। जो आप KBC रजिस्ट्रेशन करते टाइम जो आपने मेंशन की हुई है, अगर थोड़ी सी भी आपकी एज इधर उधर गलत हो जाती है तो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। लास्ट ईयर बहुत लोगों को ये दिक्कत हुई थी एज मिसमैच होने की वजह से, क्योंकि वो प्रोफाइल वैलिडेट होती है, आपका जो भी मतलब उनके पास इन्फॉर्मेशन होती है वो पूरा वेरीफाई करने के बाद ही आपको पूरा मतलब नेक्स्ट प्रोसेस के लिए वो क्वालिफाई करते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये इम्पोर्टेंट बात याद मतलब ध्यान में रखिए कि एज आपको करेक्टली मेंशन करनी है, अदरवाइज़ आपका कॉल IVR कॉल डिस्कनेक्ट हो सकता है। फिर यहाँ पर दिया गया है आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। रजिस्ट्रेंट विल बी आस्क्ड टू कंफर्म इफ रजिस्ट्रेंट हैज़ रीच्ड द हॉट सीट ऑफ द करंट सीजन और एनी ऑफ द प्रीवियस सीजन। आपसे पूछा जाएगा कि आप पिछले सीज़न में या किसी अन्य सीज़न में हॉट सीट तक गए थे या नहीं गए थे, तो आपको वहाँ पर नो सेलेक्ट करना है, क्योंकि जो हॉट सीट पर जा चुके होते हैं उनको तो मौका नहीं मिलता है। फिर आपसे IVR will then ask the registrant to give answer to 2 skill based question with multiple choice asked one after another। तो जो भी IVR कॉल आएगी आपको आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके 4 ऑप्शन होंगे और इस दोनों क्वेश्चन के आपको सही से जवाब देने होते हैं। तो द कॉल विल एंड विद अ थैंक यू नोट इन्फॉर्मिंग देम इफ़ दे आर सेलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट स्टेज लेवल 3 दे विल बी कॉन्टैक्टेड विद इन 10 days। जब आप IVR कॉल में पूछे गए 2 सवालों के सही जवाब देते हैं तो आपका बचता है ग्राउंड ऑडिशन। अगर आप उसके लिए सेलेक्ट होते हैं तो आपको विद इन 10 days कॉल बैक किया जाएगा KBC टीम की तरफ से, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मुझे KBC टीम की तरफ से ऑटोमेटिक कॉल आएगा IVR कॉल की तरह ही, मैनुअल कॉल नहीं आता ग्राउंड ऑडिशन के लिए, तो विद इन 10 days आपको कॉल किया जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इफ़ एनी ऑफ द इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड ड्यूरिंग द IVR नॉट प्रोवाइडेड बाय रजिस्ट्रेंट एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ IVR विद इन 4 seconds, then instruction will be repeated once again, after which also if the answer is not received for further 4 seconds then termination message will be played and call will end। इस बात का आपको ध्यान रखना है, जो भी डिटेल्स आपसे पूछी जाएंगी वो इंस्टेंटली आपको वहाँ पर प्रोवाइड करनी है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपको एक बार 4 सेकंड के बाद इंटीमेशन दिया जाएगा, फिर एक बार चांस मिलने के बाद आपको विद इन 4 सेकंड वो डिटेल प्रोवाइड करनी होती है, अदरवाइज कॉल कट हो जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इफ़ आंसर इज़ नॉट रिसीव्ड इन द करेक्ट फॉर्मेट और इज़ नॉट फ्रॉम amongst the acceptable answer options, the question will be repeated once again। if invalid response is received second time then a call termination message will be played, call will end। इस बात का आपको ध्यान रखना है, डिटेल्स आपको जितना जल्दी हो सके उतना करेक्टली प्रोवाइड करनी है। IVR कॉल डिस्कनेक्ट होने के जो रीज़न है यहाँ पर दिए गए हैं कि अगर आपकी लाइन बिजी होती है, नो आंसर रिसीव्ड, कॉल ड्रॉप, अदर रीज़न, तो इस वजह से आपका जो है कॉल मतलब नहीं लग सकता है, तो आपको 3 मौके दिए जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आप जितना हो सके उतना फर्स्ट अटेम्प्ट में कॉल को पिक करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया द कंपनी शैल नॉट बी लायबल इन द इवेंट ऑफ रजिस्ट्रेंट इज नॉट एबल टू पार्टिसिपेट इन द फॉलोइंग राउंड ऑफ सिलेक्शन ड्यू टू एनी डिले और नॉन रिसिप्ट ऑफ सच कॉल बैक टू द रजिस्ट्रेंट। अगर कोई डिले होता है आपकी तरफ से प्रोसेस फॉलो करने में तो उसके लिए आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। तो जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, आपके IVR कॉल्स कंप्लीट हो जाएंगे लेवल 3 के लिए। On successful completion of level 1 and level 2, all selected registrant will evaluated shortlisted by the randomizer on predefined reservation criteria। और ग्राउंड ऑडिशन के लिए अप्रोक्सीमेटली 6952 रजिस्ट्रेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा। मतलब मान के चलिए अप्रोक्सीमेटली 7000 पार्टिसिपेंट्स को ग्राउंड ऑडिशन के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। तो बहुत लार्ज नंबर है ग्राउंड ऑडिशन के लिए सिलेक्शन का। जिन्होंने भी क्लियर किया है लेवल 1 लेवल 2 विल बी सेलेक्टेड टू अटेंड द ग्राउंड ऑडिशंस एज ऑडिशन इज ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 7000 लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा ग्राउंड ऑडिशन के लिए।
In the event there are less than the required number of registrant, the registrant with less than required number of correct answer may be selected by the randomizer. अगर इनके सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए जो भी अप्रोक्सीमेटली 7000 लोगों को सेलेक्ट किया जाना है, इसमें अगर कोई कमी पाई जाती है तो फिर से वो फुलफ़िल करने की कोशिश करेंगे अदर पीपल को सेलेक्ट करके, इसका आपको ध्यान रखना है। और ये जो आपका ग्राउंड ऑडिशन सिलेक्शन के लिए प्री रिजर्वेशन क्राइटेरिया गया है जोन 1 से लेकर जोन 8 जो भी आपका राज्य है, इसमें मेल फीमेल एज के अकॉर्डिंग पूरा रिजर्वेशन क्राइटेरिया है, एज के बेसिस पर ही सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल अप्रोक्सीमेटली 7000 लोगों को सेलेक्ट किया जाना है ग्राउंड ऑडिशन के लिए। तो ये आपको IVR कॉल कब आएंगे, यहाँ पर डिटेल दी गई कि टोटल ऑफ अप्रोक्सीमेटली 6952 registrant who have cleared level 1 and level 2 will be called back through IVR call on the number used for registration as per the detail available with the company from April 21st 2025 to May 9 2025। तो जब भी आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया आपको IVR कॉल आएंगे, अप्रैल 18 से लेकर मई 5 के बीच में, आई थिंक मैं डेट भूल गया वो। और उसके बाद जैसे ही आपको IVR कॉल आएंगे ऑलमोस्ट 33,000 जो भी है, उसके बाद आपका जो ग्राउंड ऑडिशन के लिए कॉल आनी है वो आएगी आपको अप्रैल 21 से लेकर मई 9 के बीच में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इसको एक बार याद कर लीजिए। आपके ग्राउंड ऑडिशन के लिए आपको कॉल आएगी 21 अप्रैल से लेकर 9 मई के बीच में, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो जैसे ही आपको IVR कॉल आएगी, रजिस्टर्ड विल रिसीव कॉल ऑन द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पिक नहीं करते हैं तो 30 मिनट्स के इंटरवल के बाद आपको फिर से कॉल किए जाएंगे, टोटल 3 टाइम्स आपको कॉल किया जाएगा। सेम यहाँ पर भी आपको वही प्रोसेस फॉलो करना होता है, आपको फर्स्ट लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, तो फिर उसके बाद आपको आपकी जो कंप्लीटेड एज है इन ईयर्स वो पूछे जाएंगी। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि रजिस्ट्रेशन करने वाले व्यक्ति आप खुद है या नहीं, तो उस पर यस करना है आपको। तो द रजिस्ट्रेंट विल देन बी इन्फॉर्म दैट दे वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, रिसेंट बिल कॉपी ऑफ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एज पर एनी ऑफ द स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंटेशन। तो जब आप ग्राउंड ऑडिशन के लिए सेलेक्ट होकर ग्राउंड ऑडिशन देने जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं वो आपका आइडेंटिटी प्रूफ होगा, नेम प्रूफ ऑफ एड्रेस देना होगा, आधार पैन कार्ड इनमें से कोई भी आप दे सकते हैं। और आपका मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन करने के लिए जो आपने KBC रजिस्ट्रेशन करते समय यूज़ किया है उसकी एक बिल कॉपी जो कि आपके नाम पर होनी चाहिए वो वहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। अगर आपके पास बिल कॉपी नहीं भी है तो आपके आधार पर एटलीस्ट वो मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, उससे भी आपका काम चल जाएगा। और साथ ही साथ 2 या 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेंगे। The registrant will then be provided guideline regarding the ground audition with respect to registration, GK test instruction for the in-person interview round। उसके बाद जैसे ही आपको इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होंगे ग्राउंड ऑडिशन से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, जैसे कि आपका ग्राउंड ऑडिशन किस डेट पर होना है, किस सिटी में होना है, किस जगह पर होना है और कौन से समय पर होना है, ये पूरी डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो लास्ट ईयर की मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, वहाँ पर आप सुन सकते हैं कि ग्राउंड ऑडिशन के लिए जो IVR कॉल आती है वो कैसे आती है। तो ये पूरी डिटेल्स आपको करेक्टली सुननी है। और मेन सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसे ही आप KBC रजिस्ट्रेशन करेंगे IVR कॉल से लेकर ग्राउंड ऑडिशन के कॉल तक आपको हर कॉल को रिकॉर्ड करना ही करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कोई इंपॉर्टेंट बात आपसे मिस ना हो, इसीलिए हर कॉल का आप रिकॉर्ड कर लीजिए। तो यहाँ पर दिया गया है कि अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस करते हैं देना, आपको 2 इंटरवल के टाइम के बीच में इंफॉर्मेशन सबमिट करनी है करेक्टली। अगर आप फर्स्ट 4 सेकंड में नहीं करते तो फिर अगेन आपको एक इंटीमेशन दिया जाएगा। अगर नेक्स्ट 4 सेकंड में आप डिटेल्स प्रोवाइड नहीं करते हैं तो आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है और जितना हो सके उतना फर्स्ट अटेम्प्ट में कॉल पिक कर लीजिए। अभी एक इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने यहाँ पर मेंशन की है, travel accommodation and all other expense in relation to the participation of the auditionees will be at auditionee's own cost and only the auditionee will be permitted to enter the audition venue upon submission of the below mentioned document and photographs as defined। तो ग्राउंड ऑडिशन के लिए जो भी आपका ट्रैवल अकोमोडेशन का एक्सपेंस होगा वो आपको खुद बेयर करना पड़ेगा, इस बात का आपको ध्यान रखिए। KBC की तरफ से इसके लिए आपको कुछ भी नहीं प्रोवाइड किया जाता है। ग्राउंड ऑडिशन देने जब आप जाएंगे आपको ओन कॉस्ट पे जाना होता है, खुद के एक्सपेंस पे जाना होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर दिया गया है
द कंपनी शॉल नॉट हेल्ड लायबल फॉर टेलीफोन सिस्टम डिफ़िकल्टीज़, मतलब डाउन टाइम ऑफ सिस्टम, अगर आपसे कॉल कनेक्ट नहीं होते तो उसके लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। अभी यहाँ पर लेवल 4 ऑडिशन दिया गया है, ग्राउंड ऑडिशन। The registrant who confirm their attendance for ground audition period and the shoot period during the level 2 call out eligible to proceed further। जब आप आपकी confirmation देंगे, आप वहाँ पर रहेंगे इसके लिए, तब आपको अगली प्रोसेस के लिए क्वालिफाई करा दिया जाएगा। फिर यहाँ पर दिया गया है द ऑडिशनिंग फॉर सेलेक्टिंग द कंटेस्टेंट पार्टिसिपेटिंग इन द फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड विल बी कंडक्टेड बिटवीन May 17 एंड June 14, 2025 रिस्पेक्टिवली। जैसे ही आपके ग्राउंड ऑडिशंस कंप्लीट होंगे, उसके बाद जो सेलेक्टेड लोग होंगे, ग्राउंड ऑडिशन में क्या होता है, आपको मतलब जैसे ही आपका डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाएगा, आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन बुकलेट दिया जाता है। 20 क्वेश्चंस होते हैं उसमें। उसके बाद उसका एक कट ऑफ सेट किया जाता है, और जो भी लोग वो कट ऑफ क्लियर करते हैं उनको वीडियो ऑडिशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। और वीडियो ऑडिशन में आपका थोड़ा सा पर्सनल इंटरव्यू होता है, उसमें आपसे थोड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसके बाद उसमें से फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड के लिए लोग सेलेक्ट किए जाते हैं। तो आफ्टर ग्राउंड ऑडिशन एंड आफ्टर वीडियो ऑडिशन, आपके जो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए कॉल आएंगे, सिलेक्शन कॉल, वो 17 मई से लेकर जून 14 इस पीरियड के बीच में आएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। द ऑडिशन विल हैव टू बी प्रेजेंट एट द allotted audition venue on the date and time allotted to such respective auditionees along with the document and photograph required both in original and attested photocopy। जो भी आपको समय, जगह और पूरी डिटेल्स प्रोवाइड की है ग्राउंड ऑडिशन के लिए, उस समय पर, उस दिन आपको वहाँ पर प्रेजेंट रहना होता है विथ ऑल वैलिड डॉक्यूमेंट्स और फोटोकॉपीज़। और अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ मतलब आपकी खुद की सेल्फ सिग्नेचर की हुई फ़ोटोकॉपी होती है, जेरोक्स कॉपी, वहाँ पर आपकी खुद की सिग्नेचर होती है, उसको अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी बोलते हैं। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि ट्रैवल अकोमोडेशन एंड ऑल अदर एक्सपेंस इन रिलेशन टू द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑडिशनी विल बी एट ऑडिशनीज ओन कॉस्ट एंड ओनली द ऑडिशनी विल बी परमिटेड टू एंटर द ऑडिशन वेन्यू। जब भी आप ग्राउंड ऑडिशन देने के लिए जाएंगे तो जो भी एक्सपेंस होगा आपको खुद बेयर करना होगा केबीसी की तरफ से, इसके लिए आपको कुछ नहीं मिलेगा। और जब आप ग्राउंड ऑडिशन के लिए जाएंगे, आपको बहुत जल्दी जाना होता है, अर्ली मॉर्निंग से लाइन लगना स्टार्ट होती है। तो डोर टू द रूम विल शट एट 9 AM। तो मॉर्निंग के 9 बजे ही एंट्री मतलब क्लोज़ कर दी जाएगी। तो आपको जितना हो सके उतना जल्दी वहाँ पर जाना होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ग्राउंड ऑडिशन में क्या होता है। तो ग्राउंड ऑडिशन में जैसे ही आप जाएंगे, आपका डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई होगा, उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होता है। ग्राउंड ऑडिशन में रिटन टेस्ट में क्या होता है, द ऑडिशन विल बी सीटेड इन हॉल फॉर एंट्रेंस टेस्ट। 9 बजे एंट्री क्लोज कर दी जाती है, और जो भी एलिजिबल होते हैं ग्राउंड ऑडिशन के लिए उनको एक क्वेश्चन बुकलेट दिया जाता है। तो सर्टन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम मिलता है आपको वो क्वेश्चन के आंसर देने के लिए। ऑलमोस्ट आपसे 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, तो उस सारे क्वेश्चंस के आपको सही जवाब देने होते हैं। आपको एक टाइम दिया जाता है। उसके बाद जैसे ही आप क्वेश्चन के आंसर देकर बाहर आते हैं, तो जो भी कट ऑफ डिसाइड की जाती है और जो पार्टिसिपेंट वो कट ऑफ क्लियर करते हैं उनको वीडियो ऑडिशन के लिए सेलेक्ट किया जाता है। और जो लोग कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते हैं उनको वहीं से वापस भेज दिया जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो द ऑडिशनीज हु हैव क्लियर द कट ऑफ स्कोर इन द रिटन टेस्ट विल हैव टू अंडरगो पर्सनल इंटरव्यू। जो लोग कट ऑफ क्वालिफाई करेंगे उनका वीडियो ऑडिशन के लिए सिलेक्शन होगा। द कंपनी रिजर्व द राइट टू इंक्रीज डिक्रीज द नंबर ऑफ ऑडिशनीज टू बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द वीडियो ऑडिशन एज दे डीम फिट। उनके अकॉर्डिंग जैसा उनको लगे वैसा वो सिलेक्शन करते जाएंगे। द वीडियो ऑडिशन विल बी टेप्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस बाय द कंपनी। वीडियो ऑडिशन का जो भी आपका पूरा कैप्चर किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। और आपके सिलेक्शन का या डिस्क्वालीफाई का पूरा राइट्स उनको है, उनके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। तो अभी मेन इंपॉर्टेंट बात, ग्राउंड ऑडिशन के लिए जाते समय आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से कैरी करने हैं। तो फॉर वैलिड नेम प्रूफ आप पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइवर लाइसेंस या आधार कार्ड में से कोई एक डॉक्यूमेंट आप प्रोवाइड कर सकते हैं। वैलिड एड्रेस प्रूफ के लिए आप इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं।
फिर यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन करने के लिए जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय यूज़ किया है, या तो आप रिसेंट फ़ोन बिल कॉपी वहाँ पर प्रोवाइड कर दीजिए, या फिर आपके आधार कार्ड पर वो मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। तो ये हो गए डॉक्यूमेंट। और द ऑडिशनी will need to carry the original document to attested photocopies of each document. All the above mentioned document must be in English और हिंदी only। तो ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको फिज़िकल कॉपीज़ और उसके साथ साथ फ़ोटो कॉपी जो होगी वो सेल्फ अटेस्टेड में आपको प्रोवाइड करनी है, और आपके जो फोटोग्राफ्स है पासपोर्ट साइज़ वो भी आपको वहाँ पर देने होंगे। फिर यहाँ पर दिया गया है all the auditionees shall maintain decorum of the audition venue, shall abide by the terms and condition thereof for selection। और लेवल 5 के बारे में अभी थोड़ा देख लेते हैं। जैसे ही आपका वीडियो ऑडिशन कंप्लीट हो जाता है, ए 2 मेंबर जूरी विल एवेल्युएट द शॉर्ट लिस्टेड ऑडिशनी ऑन द बेसिस ऑफ आंसर शीट्स एंड द रिकॉर्डेड फुटेज ऑफ द वीडियो ऑडिशन ऑफ द ऑडिशनीज। जैसे ही आप ग्राउंड ऑडिशन देंगे, उसमें आपने क्वेश्चन के आंसर दिए 20 में से, उसके बेसिस पर, और जब आप कट ऑफ क्लियर करके वीडियो ऑडिशन देंगे, उसमें जो भी आपका आंसर देने का तरीका होगा, आपका खुद को रिप्रेजेंट करने का तरीका, आप कैसे बात कर सकते हैं, आप में क्या क्वालिटीज़ है, आप में कुछ स्पेशल अचीव किया है, ये सारी डिटेल्स मैं इस पर और एक वीडियो बना दूंगा कि इसमें क्या नोटिस किया जाता है। तो इसके बेसिस पर जो जूरी होगी, सेकंड इवैल्यूएशन जूरी, वो आपका सिलेक्शन करेगी फॉर द फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड। तो यहाँ पर दिया गया है कि द सेकेंड इवैल्यूएशन शैल बी परफॉर्म बाय 3 मेंबर जूरी होते हैं, उसमें 1 रिप्रेजेंटेटिव इच फ्रॉम द कंपनी एंड इंडिपेंडेंट मेंबर। जजेस विल सेलेक्ट द पार्टिसिपेंट बेस्ड ऑन द आंसर शीट, रिकॉर्डेड फुटेज ऑफ द वीडियो ऑडिशन ऑफ द ऑडिशनीज। 2 लिस्ट्स ऑफ पार्टिसिपेंट विल बी सेलेक्टेड फॉर द फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड। तो उनमें से एक होती है 10 पार्टिसिपेंट्स की जो फाइनल होते हैं फॉर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड, और एक दूसरी लिस्ट होती है जो कि मतलब बैकअप पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट होती है, और 10 पार्टिसिपेंट्स की। मान लीजिए अगर उन 10 में से कोई लोग अगर किसी कारणवश नहीं आ पाते हैं, तो एट दैट मोमेंट उस बैकअप पार्टिसिपेंट में से लोगों को सेलेक्ट किया जाता है, ताकि फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए 10 कंटेस्टेंट का सिलेक्शन हो सके। इस बात को आपको ध्यान रखना है। टोटल 20 पार्टिसिपेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है, 10 फाइनल होते हैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए, और 10 कंटेस्टेंट एज अ बैकअप पार्टिसिपेंट रखे जाते हैं। इन एडिशन टू द बैकअप पार्टिसिपेंट विल बी सेलेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन द शो इन केस एनी सेलेक्टेड पार्टिसिपेंट फेल्स टू अपीयर फॉर द शूट। बैकअप पार्टिसिपेंट्स को कोई एश्योरिटी नहीं होती है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए। सिर्फ इसी केस में अगर कोई फर्स्ट सेलेक्टेड जो 10 है उनमें से कोई नहीं आ सका किसी रीज़नवश, तो फिर बैकअप पार्टिसिपेंट्स के बारे में सोचा जाता है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए। In addition to the backup participant, 10 participants may be shortlisted from Mumbai, again in descending order of preference evaluation, as standby in order to replace any confirmed shortlisted participant fails appear for the shoot। मतलब 10 बैकअप पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं उनको स्टैंड बाय मोड पर रखा जाता है, और जब भी ज़रूरत पड़े तब उनको बुलाया जाता है। किसी भी मोमेंट पर वो आपको बुला सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है तो। और आपका फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के सिलेक्शन से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए। बेस्ड ऑन कंपनीज रिक्वायरमेंट एंड क्रिएटिव डिस्क्रिप्शन, द फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कंटेस्टेंट फॉर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड of any episode week of the show will be made from amongst the shortlisted pool of participants. Once a participant selected as contestant for triple F round of any episode week, following process will ensure। First process, आफ्टर आपका वीडियो ऑडिशन, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी विल नोटिफाई द सिलेक्टेड ऑडिशनर्स ऑफ देयर सिलेक्शन फॉर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड। आपको कॉल किया जाएगा उनकी तरफ से फॉर कंफर्मेशन ऑफ देयर डिटेल्स। मैनुअल कॉल होगा, ये उनके टीम मेंबर की तरफ से आएगा। आपका नेम, जेंडर, एज, डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, ये पूरे डिटेल्स वेरीफाई की जाएंगे। आफ्टर विच द रिप्रेजेंटेटिव विल इन्फॉर्म द सिलेक्टेड कंटेस्टेंट ऑफ द शूट डेट एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड। तो जब आप फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए सिलेक्ट होंगे तो आपको शूट डेट के बारे में बता दिया जाएगा कि आपको किस डेट पर अवेलेबल होना है, और डॉक्यूमेंट जो आपको कैरी करने हैं। इससे रिलेटेड मैं और एक वीडियो बना दूंगा कि इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं। बेस्ड ऑन फाइनलाइज शूटिंग शेड्यूल, कंटेस्टेंट इज रिक्वेस्टेड टू कैरी वैलिड इंग्लिश हिंदी आइडेंटिटी प्रूफ। और फाइनल सिलेक्शन होने के बाद आपको 30 पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ कैरी करने होते हैं टू द स्टूडियो फॉर द शूट। इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द कंटेस्टेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन, फर्दर पार्टिसिपेशन विल नॉट बी परमिटेड। तो यहाँ पर आपको आपकी अवेलेबिलिटी इंश्योर करनी होती है। फॉर द शूट द कंपनी में क्लस्टर द शॉर्ट लिस्टेड कंटेस्टेंट इन टू डिफरेंट ग्रुप बेस्ड ऑन क्रिएटिव रिक्वायरमेंट ऑफ द शो। नो क्वेश्चन क्वेरीज विल बी एंटरटेन्ड बेस्ड ऑन द सेम। उनके अकॉर्डिंग ही आपको बुलाया जाएगा।
अपॉन कन्फर्मेशन बाय द सेलेक्टेड कंटेस्टेंट ऑफ द कंटेस्टेंट अवेलेबिलिटी फॉर द फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड कंटेस्टेंट शाल क्वालिफाई फॉर द सेकंड राउंड। जब आप कन्फर्मेशन देंगे कि आप वहाँ पर अवेलेबल रहेंगे एज पर देयर शूटिंग डेट, तो आपका उस राउंड के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। कंटेस्टेंट विल बी परमिटेड टू ब्रिंग अलॉन्ग वन कंपेनियन फॉर द शूट ऑफ द एपिसोड। कंटेस्टेंट रिस्पेक्टिव कंपेनियन विल ट्रैवल एट देयर ओन रिस्क। तो यहाँ पर दिया गया है कि जब आप फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए शूटिंग के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपके साथ एक कंपेनियन कोई भी आ सकता है और आप ट्रैवल खुद के रिस्क पर कर सकते हैं, मतलब आपको खुद के रिस्क पर ट्रैवल करना होगा, ये दिया गया है। अभी और एक इम्पॉर्टेंट बात है, द कंपनी शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रैवल शॉर्टेस्ट रूट पॉसिबल एंड होटल स्टे अरेंजमेंट ऑफ द कंटेस्टेंट एंड वन कंपेनियन हु हैव कंफर्म्ड अटेंडेंस विथ द कंपनी। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, जब आपका फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड के लिए सिलेक्शन होगा उस समय जो भी आपका ट्रैवल एक्सपेंस होगा और आपका होटल स्टे एक्सपेंस, फूड, सब कुछ बेयर किया जाएगा केबीसी की तरफ से। जी हाँ, जब आपका फाइनल सिलेक्शन होता है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए, एट दैट टाइम आपका ट्रैवल का एक्सपेंस, आपका होटल स्टे, आपका फूड, पूरा जो भी एक्सपेंस होता है वो केबीसी की तरफ से उठाया जाएगा। वहाँ पर आपको आपका खुद का कुछ भी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं होती है। द ट्रैवल एंड स्टे अरेंजमेंट विल बी मेड एज पर कंपनीज डिस्क्रिप्शन एंड एनी रिक्वेस्ट इन रिगार्ड द पार्टिसिपेंट और देयर कंपेनियन शैल नॉट बी एंटरटेन्ड। उनके अकॉर्डिंग जो भी उनसे रिक्वायरमेंट बन पाती है वो डेफिनेटली करते हैं, इसमें आपको 1 रुपया भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है। और इम्पोर्टेंट बात, इन केस ऑफ कंटेस्टेंट रिसाइडिंग इन मुंबई द कंपनी शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग एनी अकोमोडेशन अरेंजमेंट्स। जो कंटेस्टेंट सेलेक्ट होते हैं अगर वो मुंबई से है, मुंबई में ही रहते हैं, तो उनके लिए कोई अरेंजमेंट नहीं की जाएगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, the contestant who have been selected for particular week to play fastest finger first round shall be eligible to play for that week only। तो ये जो जनरल केबीसी का जो होता है सिलेक्शन का, 1 वीक होता है मंडे से लेकर फ्राइडे तक, तो उसी वीक के लिए आपको खेलना होता है जिस वीक के लिए आप सेलेक्ट होते हैं। द कंपनी में रिक्वायर द कंटेस्टेंट टू साइन एन अंडरटेकिंग और डिक्लेरेशन एनी अदर सिमिलर डॉक्यूमेंट प्रायर टू देम अटेंडिंग द शूट। जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं, जो भी डिक्लेरेशन, अंडरटेकिंग आपको जो साइन करने होते हैं वो वहाँ पर आपको बताया जाता है उसके बारे में। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात, केबीसी में पार्टिसिपेशन करने के लिए 1 रुपया भी चार्ज नहीं लगता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है और फ्रॉड से बचे। देयर इज़ नो लीवाई ऑफ एन एंट्री फी फॉर पार्टिसिपेशन इन द शो। पूरा पार्टिसिपेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये थी केबीसी सीज़न 17 रजिस्ट्रेशन के लिए जनरल टर्म्स एंड कंडीशन। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो केबीसी सीज़न 17 से रिलेटेड जो टर्म्स एंड कंडीशन थी। जैसे जैसे नेक्स्ट प्रोसेस आती जाएंगे वैसे वैसे जो भी रिक्वायर्ड वीडियो होगी आपके लिए वो मैं अपलोड करते जाऊंगा, तो इस बात की आप चिंता मत कीजिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन साथियों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि जब भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं मंडे के दिन 14 अप्रैल के दिन रजिस्ट्रेशन के लिए जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा केबीसी सीज़न 17 के लिए, उसके साथ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक मंडे के दिन। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।